हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, बाइजुज़ बोल रही होती कि वेल जावलान, ये छोटी मोटी चीजें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, ये बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा जावलान। जॉनी बोल रहा था कि तुमको ज्यादा रोल प्ले कर रही हो अब। तो एपिसोड नंबर 141 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोलता है यूगे, क्या तुमने कुछ फाइंड किया? टांगी बोलती है हाँ, ये प्लेस कुछ ज्यादा बड़ा है, मैं चेंजेस को फील कर सकती हूँ। मेटल एलिमेंट्स में चेंज आ रहे हैं इस प्लेस में, अंडरग्राउंड में कुछ ज्यादा मेटल एलिमेंट्स हैं एक्टिव वाले। आज मैं नीचे जाऊंगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, देखती हूँ मैं कोई ट्रेजर चेस्ट फाइंड कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। जो वेयर हाउस है इस मिनरल ट्रेडिंग सेंटर का, वो बहुत बड़ा होगा, छुपाना मुश्किल ही होगा उस चीज को। जॉनी बोलता है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाले को उठाना, स्पेस सोर्स क्रिस्टल को फाइंड करना और उसे ले लेना। फिर हमें ट्रेडिंग सेंटर का सीन दिखाया था, ऑक्शन हाउस का। जॉनी वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा बड़ा है। वो सोच रहा होता है जो एंट्री थ्रेशोल्ड थी वो डिपॉजिट था 3 लाख टियानलोंग कॉइन्स का। जो रिसोर्सेज की बात करें अगर हम ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी में, वो कुछ ज्यादा ही है। हमें बहुत ज्यादा बड़ा प्राइवेट रूम मिला है क्योंकि जुजू एक अपर ड्रैगन क्लैन की है, उसकी वजह से पहले से नाम की अपर ड्रैगन बनाई हुई है इन्होंने। वो सोच रहा होता है पर जो पॉपुलेशन है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी की, वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही है ह्यूमन फॉर्म में। वैसे ब्लश ही मार रहा होता है बाइजुजू को देख के। वो सोच रहा होता है जो वेट्रेस थी वो भी ब्लू सी रेस की थी, क्या ये पता लगाना चाहते हैं कि जुजू की प्रेफरेंसेस क्या है? फिर हम मैंक्विन दिखाई देती है, वो गुस्सा ही होती है क्योंकि कॉर्निया से खाना खाया जा रहा होता है। बाइजुस बोल रही होती है युआनन को भी खाने के लिए, पर युआनन मना कर देता है। फिर ऐसे ही जो मेन इंसान होता है वो आ जाता है वहां पे और बोलता है कि हेलो एवरीवन, आज के ऑक्शन में मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, मैं ये किए लूँ, आज मैं तुम सभी को सर्व करूंगी। जो सेकंड फ्लोर में गेस्ट हैं उनको मैं अपने बेस्ट रिगार्ड देती हूँ। सेकंड फ्लोर में बैठी हुई है बाइजुसु शायद। वैसे बोल रही होती है कि जो हमारा ऑक्शन है वो थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, जितनी ज्यादा जल्दी हो सके उतनी ज्यादा जल्दी तुम बिड करना स्टार्ट कर देना और ऐसे पार्टिसिपेट करते रहना। जॉनी ऐसे खड़े होते हुए कुछ नोटिस करते वहाँ पे कोई इंसान आ रहा होता है। वो यंग मास्टर होता है फेंगलोंग सिटी का, हुआंग युनलोंग। वो जो इंसान होता है वो बाइजुजू की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल ह्यूमनॉइड ड्रैगन। वो वहीं साथ में बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसे तंग करने के लिए माफ करना, मेरा ह्यूमन नेम हुआंग युनलोंग है, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? बाइजुजू बोलती है कि ऐसे सीधे बोल देती है जू। वो इंसान बोलता है सिर्फ एक ही वर्ड, मैंने सुना है कि जू सिस्टर ने आइस टाइप ओरा दिखाया था आज, पर उसकी वजह से वो जो कम मतलब छोटी मोटी रेस के लोग थे वो डर गए थे। मैंने सभी ब्लैक बेर्ड्स को अरेस्ट कर दिया जिन्होंने भी तुम्हें ऑफेंड किया था, तो तुम जो करना चाहो अभी कर सकते हो। बाइजुजू बोलती तुम इतना ज्यादा क्यों बात करते हो, शांत रहो। यू बोलता है कि ठीक है अब ऑक्शन को देखते हैं। कॉनली ऐसे हंस रहा होता है और बोलता है कि बॉस तुम्हारा लव राइवल यहाँ पे आ गया है। जॉनी बोलता चुप रहो तुम। वो जो होती है ऑक्शनर, वो बोलती है कि ये पहला है सामान आज का, ये 5 टन मैजिक सिल्वर है, जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 5 मिलियन टियानलोंग कॉइन्स है और हर एक जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 लाख से कम नहीं होगा। बाइजुजू बोलती है कि हुआंग युनलोंग, क्या तुम इस ऑक्शन के इंचार्ज हो? यू बोलता है कि मेरी फैमिली के अंडर ही है, पर टैक्सेस तो देने पड़ते हैं। बाइजुजू बोलती है तो अगर क्या होगा अगर मैं चीजों के लिए पैसा ना दूं तो? वैसे बटन दबा देती है। जो ऑक्शनर होती है वो बोलती है जो डिस्टिंग्विश गेस्ट है प्राइवेट रूम नंबर 1 के, उन्होंने रिजर्व प्राइस यूज किया है। कि प्राइवेट रूम वाले गेस्ट बिड कर रहे हैं। वो सोच रही होती है कि चल क्या रहा है सिटी लॉर्ड को आज, क्या वो मैजिक सिल्वर को बिड करने के लिए आया है? अच्छा यू इन लोगों ने वो जो इंसान था उसने बिड कर दिया यहाँ पे बाइजुजू के बोलने पे। लड़कियां खतरनाक होती हैं। वो बोलती कि बिग गया है, जो पहला लॉर्ड था उसे रिजर्व प्राइस के नाम पे दे दिया कि कांग्रेचुलेशन जो वीआईपी है प्राइवेट रूम नंबर 1 के। यू बोलते कि जुजू सिस्टर ये बस छोटी सी मैजिक सिल्वर की बात है, तुम जितना ज्यादा चाहो उतना ले सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे ये बताओ कि किस फैमिली से हो तुम फैनलोंग सिटी में? जॉनी देख रहा तो उसकी तरफ बाइजुजू बोलती है कि तुम मेरी आइडेंटिटी को चेक करना चाहते हो? यू बोलते तुम्हें को गेस करने दो, तुम्हारे पास आइस की पावर है, तुम पक्का ही बिंग्यू फैमिली की होगी। मुझे ये नहीं पता अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ कि नहीं। जुजू बोलते हैं गलत गेस कर रहे हो तुम। यू सोच रहा होता है कि मैं गलती तो कर ही नहीं सकता यहाँ पे। बाइजुजू ऐसे अपने ओरा को रिलीज कर देती है। यू सोच रहा होता है कि फेंट पर्पल ब्लैक हेलो इसकी बॉडी से निकल रही है। बाइजुजू ऐसे अपने हाथ पे एक ओरा टाइप को लाती है। यू खड़े होके बोलते है डार्क और आइस एलिमेंट, क्या तुम टियानलोंग क्लैन के हो? बाइजुजू फिर उस एनर्जी को खत्म कर देती है और बोलती है कि मैं किसी भी क्लैन की नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। यू सोच रहा होता है कि ये तो एक हाई रैंकिंग ड्रैगन है जिसके पास डुअल एट्रीब्यूट्स हैं, ये पक्का ही फ्यूचर में ड्रैगन नाइट बनेगी। वैसे बैठ जाता है, सोच रहा होता है कि मिज़ू मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था ऐसे ही। बाइजुजू बोलती है कि मैं एक चीज तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर तुम क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हें एक आइटम खरीदना पड़ेगा मेरे लिए। यू बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉनी सोच रहा होता है कि मेरी जुजू कुछ ज्यादा स्मार्ट है। जुजू बोलती है कि तुमने बिड करने में मेरी हेल्प की मैजिक सिल्वर के ऊपर, तो एक क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो। यू बोलता है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें ये डुअल एट्रीब्यूट्स आए कहां से,
मतलब मिले कहाँ से? बाइजुज़ू बोलती है कि बचपन से ही, जब से मैं पैदा हुई थी तब से। यू सोच रहा होता है कि डुअल एट्रीब्यूट्स के साथ ये पैदा हुई है, मैंने तो कभी भी नहीं सुना। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो सेकंड लोट आइटम है वो टाइटेनियम क्रिस्टल है। यू बोलता है मिस जिजू तुम इसे चाहते हो? बाइजुज़ू बोलती है कि मैं इसको नहीं चाहती हूँ, ये इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यू बोलता है चलो नेक्स्ट का वेट करते हैं। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो नेक्स्ट है वो स्पेशल प्रोडक्ट है हमारी फैमिली का, कलरफुल क्रिस्टल क्यान स्टार का। टोटल 100 kg है ये कलरफुल क्रिस्टल इस ऑक्शन में। स्टार्टिंग बिड 800,000 यालोंग कॉइन्स है और हर एक जो इंक्रीमेंट होगा वो 50,000 से कम नहीं होगा। जॉनी सोच रहा था ये जो मेटल का पीस है इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, वाटर के, फायर के, अर्थ, विंड, लाइट, डार्कनेस और स्पेस के। ये बहुत अच्छा है कल्टीवेशन के लिए। जॉनी ऐसे इशारा करता है, बाइजुज़ू समझ जाती है। बाइजुज़ू बोलती है कि ये कुजा ब्यूटीफुल है, मुझे ये चाहिए। बाइजुज़ू ने स्माइल करके ऐसा बोला होता है। यू सोच रहा होता है तो कुजा सुंदर लगती है जब ये स्माइल करती है, कुजा ब्यूटीफुल है। ये डेफिनेटली सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल ह्यूमन फॉर्म है किसी हाई रैंकिंग ड्रैगन की जो मैंने देखी है। वो सोच रहा था नहीं मैं तो पागल हो रहा हूँ यहाँ पे। वो खांसकर बोलता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस क्लैन के हो। यू बोलता है कि कोई भी क्लैन की नहीं हूँ मैं। क्या ये इतना ज्यादा घटिया क्वेश्चन तुम्हारे मिलियन यानलोंग कॉइन्स के इक्वल था? यू गुस्से से बोलता है क्या मतलब, ऐसे ही डिसअपॉइंट होके। वैसे बोलता है कि तुम इस कलरफुल क्रिस्टल को चाहते हो। हाँ ये बोल सकते हैं कि ये कलरफुल क्रिस्टल देखने में अच्छा है पर इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। जुजू बोलती है क्या तुम ये बात कर रहे हो, एक लड़की से पूछ रहे हो प्रैक्टिकलिटी के बारे में? मतलब अच्छी चीजें हमें ज्यादा पसंद होती हैं। यू बोलते ठीक है मैं समझ गया। ऐसे ही बाइजुज़ू तो गोल्ड डिगर बन गई एक तरीके से। वैसे बटन को प्रेस कर देता है। ऑक्शनर बोलती है कि प्राइवेट रूम नंबर 1 1 मिलियन को बिड करता है। वो सोच रही होती है ऑक्शनर क्या आज हुआ क्या यंग मास्टर के साथ, ये कुछ ज्यादा बिड कर रहा है। बाइजुज़ू बोलते ठीक है तुम क्वेश्चन पूछ सकती हो। यू बोलता है कि मेरे से झूठ मत बोलना। बाइजुज़ू बोलते क्या तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोलूंगी? यू बोलते मुझे माफ कर दो सिस्टर, मैं ऐसे ही गलती सोच रहा था। तुम एक हाई रैंकिंग ड्रैगन हो तो तुम झूठ तो बोल ही नहीं सकते, मतलब इसमें कोई बात ही नहीं है। तो अगर तुम किसी क्लैन से नहीं आते हो तो तुम कहाँ से आते हो? अच्छा फिर से यही क्वेश्चन पूछा था इसने। बाइजुज़ू बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं बता देती हूँ, मैं तुम्हें एक बार फिर रिमाइंड करती हूँ कि मैं इसी तरीके से बोर्न हुई हूँ जो मैंने बोला। यू बोलता है कि तुम कैसे पैदा हुए थे? बाइजुज़ू बोलती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तुम्हें कुछ चीज खरीदनी पड़ेगी। यू बोलता है कि तुम अभी भी यहीं पे हो, मुझे बता दो पहले, फिर मैं कुछ ज्यादा क्यूरियस हूँ फिर मैं पे कर दूंगा। बाइजुज़ू बोलती ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ। बात ये है ना मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ। जब मैं जागी तो मैं एक बीच पे थी, फिर मैंने ये फाइंड किया कि मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं एक ड्रैगन बन सकती हूँ। मेरी मेमोरी में मेरे को ऐसी फीलिंग थी कि मैं एक ब्लू सी क्लैन की मेंबर हूँ। मुझे ये चीज पता नहीं है कि मैं ड्रैगन कैसे बन गई। उस टाइम पे मुझे ब्लू सी क्लैन के लोगों ने सेव किया था। ये जो लोग हैं मेरे पीछे मेरे फॉलोवर्स नहीं है, ये मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ बड़े हुए हैं। हम जिस जगह से आए हैं वो कुछ ज्यादा रिमोट है, मतलब इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैं समझती गई कि ड्रैगन क्लैन का मतलब क्या है। तो मैं एक बड़ी सिटी में आके देखना चाहती थी। मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, ना ही मेरे पास पैसा है, वरना मैं ऐसे कैसे बिड करने के लिए तुम्हें बोलती। वो इंसान बोलता है कि अभी भी वाइल्ड हाई रैंकिंग ड्रैगन्स हैं जो भी जागे नहीं है, ये पॉसिबल कैसे है? इतना ज्यादा लंबा टाइम हो गया है ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के, ये कैसे हो सकता है? बाइजुज़ू बोलती कि बिलीव करो या ना करो ये तुम्हारे ऊपर है। यू बोलते नहीं नहीं मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारे ऊपर, मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज था। ये हैरानी की बात नहीं कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा सिस्टर को इस सिटी में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे हाई रैंकिंग ड्रैगन क्लैन में अभी भी ड्रैगन क्रिस्टल्स हैं जुजू सिस्टर की तरह, जो अभी अभी अवेकन हुए हैं। ड्रैगन क्रिस्टल यानी सुंदरता के लिए बोल रहा है। वो बोलते है ये तो सच्ची मुझे कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग है। जॉनी कुछ ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है उसकी तरफ। यू बोलते कि मिस जुजू एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, तुम एक हाई रैंकिंग ड्रैगन हो, क्या तुमने रजिस्टर किया फैंगलोंग सिटी में? अगर तुम एक हाई रैंकिंग ड्रैगन हो गए तो तुम्हें फैंगलोंग सिटी सपोर्ट करेगी। वो खुशी से बोलती फैंगलोंग सिटी तुम पैसा देते हो कितना ज्यादा। फिर ऐसे ऑक्शनर अनाउंसमेंट करती है कि जो नेक्स्ट है वो लास्ट प्राइज है, मतलब लास्ट चीज है, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, प्लीज देखो इसकी तरफ। फिर 10 स्पेस सोर्स क्रिस्टल्स हैं। हम बताया जाता है कि जो यूकोंग क्लैन है वो स्पेस सोर्स क्रिस्टल के लिए कुछ ज्यादा रिच है, पर इतने ज्यादा सालों में जो यूकोंग क्लैन है उसने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं स्पेस सोर्स क्रिस्टल के ऊपर, ताकि कोई भी इसे ऐसे प्राइवेट तरीके से खरीद ना पाए। ये जो बैच है स्पेस सोर्स क्रिस्टल का, ये टैक्स है जो कि यूकोंग क्लैन ने टियानलोंग स्टार को पे किया है। ऐसे ही मतलब हो रही होती है बिडिंग 21 मिलियन 23 मिलियन। ऑक्शनर बोलती है ये हमारे फैंगलोंग सिटी को दी गई है, ये जो क्रिस्टल्स हैं इस टाइम ये स्पेशली हमारे ऑक्शन के लिए लाए गए हैं और ये आज का ग्रैंड प्राइज है। स्टार्टिंग जो प्राइस है वो 20 मिलियन है इसका, और हर एक जो इंक्रीज होगा वो मिलियन से कम नहीं होगा। ऐसे इंक्रीमेंट हो रहे होते हैं 26 मिलियन 28 मिलियन। बाइजुज़ू बोलती है कि ये तो कुछ ज्यादा अच्छा है, मैं इसे चाहती हूँ। यू बोलता है ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। ऑक्शनर बोलती है 81 मिलियन। जो वीआईपी है प्राइवेट रूम नंबर 4 में वो 81 मिलियन को ऑफर कर रहा है। यू सोच रहा था प्राइवेट रूम नंबर 4, वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है और बोलता है कि ये फाइंड करो कि मतलब कौन है गेस्ट
प्राइवेट रूम नंबर 4 में। तो एक वहाँ पे लड़की होती है, वो बोलती है ठीक है। यू बोलता है कि तुम स्पेस क्रिस्टल्स को चाहते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे ही ऑक्शनर अनाउंस कर देती है कि जो वीआईपी है प्राइवेट रूम नंबर 1 में, वो बिड करता है 200 मिलियन। मतलब इसी ने कर दिया था, यू नहीं। जो ऑक्शनर होती है वो सोच रही होती है 200 मिलियन, क्या यंग मास्टर पागल हो गए हैं। यू बोलता है कि सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तभी यूकोंग क्लैन का एक इंसान वहाँ पे आता है, बोलता है कि हम यूकोंग क्लैन से है, यंग मास्टर को हम ग्रीट करते हैं। शायद ये थे वीआईपी रूम नंबर 4 में, इन्होंने बिड किया था 81 मिलियन, और शायद उसी ने भेजी होती है वो लड़की पता लगाने के लिए कि रूम नंबर 4 कौन था। इसने ही कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग होती जा रही है कॉमिक। सो गाइस, एपिसोड नंबर 141 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेल आइकन तो शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।